मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, भले चंगे हैं। प्रार्थना का जीवन अच्छा है आप लोगों का, मैं विश्वास करता हूँ। और चलिए सरमन में चलें, उससे पहले दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन आप हमसे बातें कीजिएगा पिता। आपकी दया और अनुग्रह में आपका आत्मा हमें बताए, सिखाए और बदले। आपका वचन सामर्थ्य है, वो हम में समा जाए और हम बदल जाएं। यीशु मसीह जी के नाम में आमीन। प्रिय वचन कहता है, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट टू माई पाथ। तेरा वचन मेरे लिए दीपक और उजाला है। वाओ, हालेलुया, कितना अच्छा वचन है। लैम्प टू माई फीट, मेरे पांव के लिए दीपक। लाइट टू माई पाथ, मेरे पथ के लिए, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वाह, आमीन। परमेश्वर का वचन आपके लिए उजियाला है और दीपक है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला है और दीपक है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन खुलता है, प्रकाश होता है। भजन संहिता उसका 84 चैप्टर, साम्स 84 निकालिए और हम पढ़ते हैं। कुल 12 पद हैं। देखें आज हमें क्या सीखने को मिलता है। सेनाओं, पहले पद से, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। वाह, आमीन, हालेलुया। तीसरा पद, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना घोंसला और सुबाबेनी ने अपना बसेरा बनाया है। वाह, हालेलुया। गौरैया और सुबाबेनी अद्भुत है। सेनाओं, हे सेनाओं के यहोवा, परमेश्वर से कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय। परमेश्वर के निवास में गया जरूर होगा, इसने आत्मा परमेश्वर की प्रेजेंस को प्राप्त जरूर किया होगा, जब भी वो कह सक पा रहा है कि तेरे निवास क्या ही प्रिय है। वाह, आमीन लॉर्ड, हालेलुया। तेरे निवास क्या ही प्रिय है और मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा कर रहा है और मूर्छित हो गया। वाह, मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। वाह, ये वो शख्स है जिसने अपने तन अर्थात शरीर में, मन अर्थात प्राण में, दोनों में परमेश्वर की उपस्थिति को जिया है। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं हमारे आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति हर वक्त होती है, लेकिन ये शख्स, ये दास कहता है, मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हालेलुया, आमीन। प्रभु करे कि हम सबके तन मन जीवते ईश्वर को इसी प्रकार पुकारे और हम उसके आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो जाएं। ऐसी भूख, ऐसी प्यास, ऐसी ललक, ऐसी लगन हमें उसके आंगनों की हो, ऐसी उसकी उपस्थिति की हो और हमें ऐसी जलन हो कि तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है 4 पद में, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे। तुमने पढ़ा है उसके आगे जो सेला लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, शांत होकर इसके विषय में विचार करो, इस पर मनन करो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा रुक कर सोचो इसके बारे में कि क्या लिखा है। ठीक है, तो जैसा
गोरावंशियों ने लिखते समय सेला लिख दिया, तो अब हम थोड़ा रुक जाते हैं इस पे, ठीक है। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। आमीन। भवन का मतलब चर्च नहीं है, ये भवन वो स्वर्गीय भवन है। तो जो वहां रहते हैं, कौन रहते हैं? क्या वो जो वही हैं जो स्वर्ग में? नहीं, इस धरती पर भी लोग हैं जो अधिकतर वहां रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भवन की उमंग ऐसी है, भवन की जील ऐसी है, भवन का एक वातावरण ऐसा है, भवन का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहां निरंतर 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 आराधना स्तुति होती रहती है। उनकी आराधना रुकती नहीं है, उनके प्राण थकते नहीं है, उनकी आत्मा थकित नहीं होती, श्रमित नहीं होती। परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहते हैं। वाह, ऑब्वियस है वो लोग बहुत धन्य होंगे जो यहाँ धरती पर रहते हुए परमेश्वर की भवन पर की डेवड़ी पर बैठते हैं, उसके भवन में रहते हैं, निरंतर उसकी स्तुति करते हैं। सच में मेरे प्रियो, बहुत धन्य है वे लोग जो ऐसा करते हैं। प्रभु करे आप, मैं, हम सब, एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, दास, दासी, सब लोग हम ऐसे हो जाएं कि खुदा के भवन में रहने लग जाएं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको ऐसी ब्लेसिंग दे, हम सबको ऐसी ब्लेसिंग दे कि हम उसकी उपस्थिति में ऐसे आराधना निरंतर करते रहें और उसके भवन में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। हम अपनी योग्यता से तो नहीं कर सकते, खुदा बाप हम पर दया करे, हम पर अनुग्रह करे, और यदि उसे भाए तो वो हमें अपने करीब लेकर आए। आमीन, हालेलुया। 5वां पद कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तुझसे शक्ति पाता है। Blessed is the man whose strength is in you, in whose heart are the ways of them. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। और वह जैसे सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे लोग रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। वाह, आमीन। फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य तुझसे परमेश्वर से शक्ति पाता है, अर्थात शक्ति कैसे पाई जाती परमेश्वर से? जब आप उसके चरणों में उठते से ही बैठ जाओ, भोर को उठ जाओ। भोर वचन कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर, तीनों पहर में दुहाई दूंगा, कराहता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। प्रभु का वचन कहता है, जो निरंतर उसकी बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जैसे सियोन की सड़क, सियोन अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सड़क अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मार्ग उसकी सुधि रहती है। मतलब उनको पता है परमेश्वर की प्रेजेंस में कैसे जाना है, उनको आदत है, वो निरंतर जाते हैं, वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, सामर्थ पाते हैं। उनको सुधि है परमेश्वर के भवन की, उसकी उपस्थिति की उनको सुधि भी है और वो सामर्थ निरंतर पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वे रोने की तराई में जब जाएंगे तो उसे सोतों का स्थान बना देंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा बनाए, मुझे ऐसा बनाए कि हम उसकी बाट जो है उससे शक्ति पाए और हमें सियोन की सड़क परमेश्वर की उपस्थिति के हमेशा सुधी रहे, हम निरंतर बने रहें, ओ परमेश्वर की प्रेजेंस में आते जाते रहे। जब हम ऐसा करेंगे, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ऐसा होगा, तो हम जब रोने की तराई में, रोने की तराई का मतलब होता है बहुत कठिन परिस्थिति, बहुत विपरीत परिस्थिति, रोने की तराई में जब हम जाएंगे तो वहां भी सोते फूट जाएंगे हमारे जाने से, क्योंकि हमारी लाइफ में
परमेश्वर की ऐसी प्रेजेंस होगी। और प्रभु का वचन कहता है फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग उग जाएगी। आमीन। और प्रभु का वचन 7वां पद कहता है वे बल पर बल पाते जाते, उनमें हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। परमेश्वर करे कि ये वचन हमारे अंदर जीवित हो जाए कि हम परमेश्वर से बल तो पाए, लेकिन उस बल के ऊपर बल, और उस बल के ऊपर बल, उस बल के ऊपर बल, उस महिमा के ऊपर महिमा, उस महिमा के ऊपर महिमा, उस महिमा के ऊपर महिमा, उस तेज के ऊपर तेज, उस तेज के ऊपर तेज, उस तेज के ऊपर तेज पाते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप वचन ग्रहण कर रहे होंगे, यदि नहीं तो आमीन कहते हुए इन वचनों को ग्रहण करो। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंतःकरण में उतरेगी और बच जाएगी और आप आशीषित हो जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रिबा बाबा, वे बल पर बल पाते जाते, परमेश्वर करे आप बल पर बल पाते जाओ और हर एक सियोन में परमेश्वर अपना मुंह दिखाए। सियोन परमेश्वर की उपस्थिति, स्वर्ग, हम सब जब परमेश्वर से धरती पर बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे, अवश्य हम लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। 8वां पद, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर, अपने अभिषिक्त का मुंह देख। हालेलुया। परमेश्वर से यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा, हे परमेश्वर मेरी ढाल दृष्टि कर, अपने अभिषिक्त का मुंह देख ले। हालेलुया। प्रार्थना भी आवश्यक है, इंतजार के साथ साथ कीप ऑन प्रेइंग, अपने अंदर प्रार्थना करते रहें। 10वां पद कहता है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है सेनाओं के यहोवा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु करे कि हम सब उस पर भरोसा रखने वाले हो जाएं। हम क्या ही धन्य मनुष्यों की गिनती में आ जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। क्या आप उसके आंगनों में एक दिन बिताए हो? क्या आपने एक दिन उसकी उपस्थिति में बैठे रहे हो, जहां आप उसके अलावा किसी से मिले नहीं हो, जहां आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए हो और उसके चरणों में बैठ गए हो, जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति में गुम हो गए हो, जहां आप और परमेश्वर के बीच में कोई ना आया हो, जहां आपके और परमेश्वर के बीच में आप स्वयं भी ना आए हो, ना आपका प्राण, ना आपकी जवाबदारी, ना आपकी पत्नी, ना आपकी सेवा, ना आपका कोई, ना आपका कुछ, ना आपके बच्चे, ना आपके कार्य, ना आपके कोई भी चीजें, कुछ भी नहीं, खुदा और आप और कोई नहीं। प्रभु का वचन कहता है तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया, आमीन। रिहांदा रुखंदा रहमा शाहिदरिया ओ रे बेना मनहबा। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। वाओ, आमीन। ये वो शख्स है जो खुदा की उपस्थिति में निरंतर बैठता है। ये वो शख्स है जो खुदा के भवन में खड़ा रहता है और उसे उसी की लालसा रहती है, उसी की अभिलाषा रहती है, उसी की चाह रहती है, उसी की मांग रहती है, उसी की उमंग रहती है। खुदा तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। क्या आपका यह अनुभव है? नहीं तो आज ही खुदा से मांग लो, आज ही मांग ले उससे कि वो तुझे अपने आंगनों में एक दिन बैठने दे। हालेलुया। तेरा जीवन बदल जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ खुदा का वचन जीवित है। हालेलुया। उसके आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है।
जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे तो अपना द्वार बंद कर, अपने अपने मोबाइल को बंद कर, अपने लोगों से दूर हो जा, दूर हो जा। लोग कहेंगे, लोग तेरे मुंह पर उल्टी बातें करेंगे, लेकिन तू उसके आंगनों में एक दिन बैठ कर तो देख। हालेलुया, तू बदल जाएगा, तेरा अनंत काल बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तू 1000 दिन की ब्लेसिंग को देखेगा, 1000 दिन की उपस्थिति को देखेगा, 1000 दिन के सुख को देखेगा, 1000 दिन के आनंद को देखेगा, तू 1000 दिन की सामर्थ को एक दिन में देखेगा। तू पहले के समान नहीं रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, दुष्टों के डेरों में वास करने से परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। हालेलुया, उसके भवन के गेट पर ही मैं खड़ा हो जाऊं, वो मेरे लिए उत्तम है। आमीन। 11वां पद, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को सूर्य कहा गया क्यों? क्योंकि परमेश्वर इतना तेजोमय परमेश्वर है कि कोई उसके तेज को चीर नहीं सकता, कोई उसके तेज में ठहर नहीं सकता, कोई उसके तेज को सह नहीं सकता। वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता। मूसा, तू मुझे देखना तो चाहता है, लेकिन संभव नहीं है कि तू जीवित रहे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। रिबा हारा माशंदर बदियाल रिबे। कैसा महान खुदा है हमारा, जो इतना सामर्थ्य है। परमेश्वर के विषय में तो आप जितना बोलो उतना कम है, अनंत काल भी कम है उसे जीने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर सूर्य और ढाल है। गॉड इज अ सन, फॉर लॉर्ड गॉड इज अ सन एंड शील्ड। खुदा सूर्य और ढाल है। जब शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करे, बस इतना बोलना, परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हालेलुया। खुदा का तेज आपकी लाइफ में प्रकट होगा, अंधकार धूल की माफिक उड़ जाएगा, और सुरक्षा ऐसी आएगी कि कोई भी अंधकार उस सुरक्षा को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सूर्य और ढाल है। हालेलुया। ना सिर्फ वो सूर्य और ढाल है, बल्कि परमेश्वर अनुग्रह भी करता, महिमा भी देता, और जो खरी चाल चलते हैं उन्हें उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे पदार्थ देता है। और एक भी अच्छी वस्तु, वचन कहता, उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। क्यों पदार्थों के पीछे पड़े? हम तो अपने खुदा का ही नाम लेंगे, उसी की ओर देखेंगे, उसी के भवन में ठहरे रहेंगे, उसी को पुकारेंगे, उसी को खोजेंगे, उसी को मांगेंगे। वही हमारी चाह हो, वही हमारा जीवन हो, वही हमारा वर्तमान हो, वही हमारा भविष्य हो, वही हमारा आदि, वही हमारा अंत, वही हमारा जीवन है। जीवन का हर क्षेत्र उसी का है। हम उसमें, वो हम में, और उसकी उपस्थिति हम में सदा वास करती रहेगी। तो निश्चय ही उत्तम पदार्थ हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हमें पदार्थों की तो भूख रह ही नहीं जाएगी। हम खुदा के भूखे, उस खुदा के प्यासे होंगे। आमीन, हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे मनुष्यों से नहीं, अपनी योग्यताओं से नहीं, तुझसे शक्ति पाता है, तुझसे शक्ति पाता है, वो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। भरोसा कब आता है खुदा पर? जब हम उससे ही डिपेंड होकर उसी से मांगते, उसी से पाते। जब जब मांगते तब तब मिलता, जब जब पुकारते तब तब सुन लेता, जब जब हम बैठते तब तब भर जाते। जैसे ही हम उसे मांगते वैसे ही वो आ जाता। निरंतर करते करते एक भरोसा आता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। ये वचन तो ऐसा है कि मैं बस इसे पढ़ते रहूं, इसके बारे में बोलता रहूं। अभी मैं फिर से पहले से चालू कर दूंगा, फिर से ब्लेसिंग आनी चालू हो जाएगी। हालेलुया। इतना अच्छा वचन है मेरे प्रियो। अपने जीवन में एक चीज को कभी नजरअंदाज मत करना, खुदा का वचन वो ही दीपक है, वही उजाला है, वही तेज है, वही जीवन है। प्रभु का वचन कहता है, शिक्षा को अनसुनी नहीं करना, क्योंकि वही तेरा जीवन है। इंस्ट्रक्शन को पीछे नहीं करना, क्योंकि वही तेरी लाइफ है। वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज योर लाइफ, वर्ड ऑफ गॉड इज योर लाइफ, द वर्ड ऑफ गॉड इज योर लाइफ। आमीन, हालेलुया। दिन में 3 बार बाइबल पढ़ना चालू करें, खुदा आपके जीवन को असाधारण रीति से बदल देगा। आप इसे हल्के में ना ले, परमेश्वर का वचन पढ़ो और उसे ग्रहण करो, वो आपके अस्तित्व को बदलेगा। इतना अच्छा है। मेरी तो इच्छा हो रही मैं फिर से चालू कर दूं।
भजन 84 का 1 कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। वाह, आमीन। क्या ही प्रिय हैं, कितने प्रिय हैं, कितने अच्छे हैं, इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मेरा प्राण बस उन्हीं की लालसा करता है। क्योंकि आगे क्या लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया। मैं फेंट होने लगा, फेंट होने लगा। वाह, मूर्छित होना मतलब, मूर्छित कैसे होते पता है? मूर्छित होने का मतलब होता है चक्कर खा के गिर गए। बाप रे बाप, मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा, सुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है कि अपने बच्चे रखे। ओ मेरे प्रियो, कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े आपको कि आप ये कहो कि प्रभु मुझसे लकी तो वो चिड़िया हैं, मुझसे लगी तो प्रभु जी वो पक्षी हैं जो आपके निकट रहते हैं, मुझसे लगी तो वो हैं भोर कोट कर आपको पुकारते हैं, मुझसे लगी तो वो हैं जो आपकी उपस्थिति में रहते हैं, चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा कोई भी हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हो, जब आप उसे मिस करते हो, तब आपको जलन होती है, काश मैं उस बात को नहीं खोता, उस स्थान को नहीं खोता, उस जगह को नहीं खोता, उस सिंहासन को नहीं खोता, उस उपस्थिति को नहीं खोता, उस पहाड़ से मैं नीचे नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ना करे कभी आपके जीवन में ऐसा हो। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। कंटिन्यू, कंटिन्यू, परमेश्वर की कंटिन्यू स्तुति करना कंटिन्यू प्रेजेंस को लाता है, इसलिए निरंतर उसकी स्तुति करते रहोगे, अपने आप उठा लिए जाओगे। अर्थात उठा लिए जाओगे मतलब आप अपनी वर्तमान आत्मिक स्थिति से उठा लिए जाओगे। आपके भविष्य में आप एक ऐसे आत्मिक स्थिति में पहुंचोगे जहां पर धरती पर रहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में वास किए रहोगे। हालेलुया। और आप उससे ही शक्ति पाओगे। वचन कहता है, वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में होते हुए भी उसे सोतों का स्थान बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। बल पे बल पाते हैं। आमीन। हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, कान लगा, अभिषेक की ओर मुंह फेर। और प्रभु का वचन कहता है, उसके आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजारों हजार दिन से उत्तम है। सच में मेरे प्रियो, ये मैंने जिया है, आप भी जिए, और मैं विश्वास करता हूँ हम में से कई लोगों ने इस चीज को जिया है। वे आशीषित जरूर हुए हैं परमेश्वर की प्रेजेंस से। परमेश्वर सूर्य और ढाले अनुग्रह करेगा, महिमा देगा। हालेलुया। क्या ही धन्यवाद मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु का वचन कहता है, तेरे वचन मेरे मुंह में मधु से मीठे लगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने पाँव को मलाई से धोया करता था। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, पत्थर भी मुझसे मुझसे वाचा बांध लेते थे, मुझसे वादा करते थे, हम तुझे ठोकर नहीं देंगे। जब आप खुदा के वचन में चलते हो, वचन को पाते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, उससे लिपटे रहते हो, मेरे प्रियो, आपका जीवन, हालेलुया, क्या शब्द है उसके लिए। ऐसे धन्य जीवन हो जाता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं। धन्य हो, क्या ही धन्य, क्या ही धन्य, बस इतना, क्या ही धन्य हो जाओगे आप जब आप ऐसा करोगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए हो। प्रभु आपको उठाए, बढ़ाए, आशीषित करे। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके खतों में, आपकी जरूरतों में परमेश्वर आ जाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको पैसे की नहीं, आपको पैसे की जगह परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। आपको भोजन की नहीं, परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आपकी हर जरूरत की आपूर्ति परमेश्वर स्वयं है। जब आप उसे मांग लोगे, उसे पालोगे, तो आप सब कुछ पालोगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की चाह रखो। हालेलुया। इजरायलियों की तरह बटेरे बटेरे खाना बंद करो। अर्थात ठीक है, संसार में रहते हैं, भोजन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन परमेश्वर के मन्ना को तुच्छ मत जानो। कभी वचन को पढ़ो, उसे तुच्छ मत जानो। हालेलुया। वचन में ये नहीं लिखा कि मूसा ने बटेरे खाई। मूसा तो मन्ना खाया करते थे। और प्रभु का वचन कहता है, बुढ़ापे में भी उनके बल नहीं घटा, उनकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई, परमेश्वर के तेज में थे। खुदा का मन्ना आपको भी नया बल दे, मन्ना नया सामर्थ अभिषेक दे। उसका मन्ना आपको संभाल ले, उसका मन्ना आपके
देह में बल लेकर आए, हड्डी हरी भरी करे, चेहरे और आंखों में नूर और तेज और दमक को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह से बोले गए आपके विरोध में श्राप को वापस से लिख कर करेक्ट करे कि आप धन्य रहोगे, आप आशीषित रहोगे, आप महिमा पाओगे, आप भाग्यवान होगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बढ़ाएगा। लोगों ने कुछ कहा, उससे बड़ा परमेश्वर का वचन है। लोगों के श्राप तो धरती के हैं, परमेश्वर का वचन स्वर्गीय वचन है जो आकाश से आया है, हमारे मध्य में स्वर्ग से हमारे बीच में उतरा, जो 7 बार ताया हुआ है। कोई सा श्राप इस वचन के आगे ठहर नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है आप ब्लेस्ड होगे, आप ब्लेस्ड होगे, आप ब्लेस्ड होगे, आप उन्नति करोगे, आप नया बल पाओगे, आप अभिषेक पाओगे, आप सामर्थ पाओगे, आप अभिषेक वरदान पाओगे। परमेश्वर का तेज आपके चेहरे से, आपके जीवन से झलकेगा और आप मुंह भरकर झलकने लग जाओगे और इस धरती पर परमेश्वर की महिमा के पात्र बनकर परमेश्वर की महिमा को स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रकट करके परमेश्वर की अद्भुत महिमा करोगे। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हो गए हो। यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को, आपके खत्तों को ब्लेस 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 करे। किसी का आत्मिक जीवन नीचे है तो वो परमेश्वर के वचन से उठे, क्योंकि उठाने वाला परमेश्वर और उसका वचन है। परमेश्वर के वचन को बार बार बोलते रहो, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बदल देगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, सीजन भी। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने तो बोला ही नहीं प्रभु, हमने तो बस पढ़ा था और आपने हमें आशीषित कर दिया। हमने बस उसको पढ़ा और प्रभु आपने इतना धन्य हमें कर दिया, अंदर से चार्ज कर दिया, हमें बल दे दिया। सब कुछ आपने किया, हम आपको सारी महिमा देते खुदा, क्योंकि प्रभु जी वचन ही इतना अच्छा है मेरे प्रभु जी की मूर्ख भी बोले तो प्रभु जीवन मिलता है। धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु, आपके नाम की तारीफ और महिमा गाते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावन प्रभु जी। हम कुछ नहीं, केवल आप हैं। जो आपका वचन है मेरे प्रभु इतना अच्छा है प्रभु, ओ पिता हमें से हर एक को ऐसा बना कि उसे वैसे ग्रहण कर सके जैसा वो है। आपकी नाम की महिमा हो, इन बच्चों का इफ्तार आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो। यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को धन्यवाद के साथ मांगते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। अगर उपवास नहीं करते तो हफ्ते में 1 दिन उपवास के लिए दिन नियुक्त करें।